यहाँ पे हम सेफ सिटी के साथ राब्ते में हैं, कैमरे हम देख रहे हैं, गाड़ी कहाँ से गुजरी, गाड़ी की पासिंग्स देखी, मोटरवे पे कब आई, मोटरवे से कब निकली, लाहौर में कब आई, लाहौर में किन जगहों पे फैक्ट्री रही, किन एरियाज़ में, वो सारी चीज़ें निकाली गई। सारी टीम्स शादरा में भी रेड कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, डिफेंस में भी कर रहे हैं, एक और जगह भी कर रहे हैं, एक और ज़िले में भी कर रहे हैं। इन सारे घरों से जो इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा वाक़या हुआ है बड़ा हमारे लिए बड़ा था। किडनैपिंग फॉर रैंसम सबसे बड़ा ऑफेंस समझा जाता है और सबसे हीनियस ऑफेंस समझा जाता है और उसके ऊपर सेंसिटिव ऑफेंस है। सबसे पहली चीज़ है रिकवरी ऑफ एक्यूज, उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी, उनकी अपनी सेफ रिकवरी, उसके बाद तफ्तीश चलती है साथ साथ। तो पहला चीज़ ये थी कि ये ख़वातीन बरामद हो जाएँ। इसके लिए उन घरों पे जब हम क्लोज़ होना शुरू हुए, सरगोदे में रेड हो गया, सरगोदे में भी पार्टियों के घर रेड हुए, तो डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई होगी। साथ जब फैमिली ट्री निकाला गया तो फैमिली ट्री के अंदर हमें ये भी पता चला कि ये प्रॉबेबली किसी तरीके से, और फिर जिस एक घर पे हम गए डिफेंस वाले घर के, उस घर वालों ने बताया कि जी यहाँ पे रहते थे लेकिन कुछ अर्सा किराए पे रहे और चले गए और प्रॉबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं। जैसे ये चीज़ फ्लैग हुई तो उसके बाद हमने इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना था और फौरी तौर पे हमने ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। फैमिली ने बताया कि जी ये नंबर है और ये चीज़ है, हुआ क्या। उनको जब ये सारी चीज़ बताई तो उसके बाद वो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और हमने फौरी तौर पे उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। फैमिली की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर करो या जो भी चीज़ है। इस सारी चीज़ में 2-3 चीज़ें जहन में रखें कि सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज़ में पुलिस पीछे पहुंच रही है। इसके साथ साथ इमीडिएटली ये हुआ कि वो जो मुलजिम था वो इन दोनों ख़वातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के, जिसका सबूत 164 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उनको ये कह के कि जी बस ठीक है पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। वो 2 लड़कियां उसके साथ गाड़ी में बैठी, गाड़ी चलती है और मूव करती है टुवर्ड्स भट्टा चौक। भट्टा चौक पहुँच के ये लड़कियां समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा। आप उन लड़कियों की मेंटल हालत ज़रूर इमेजिन करें कि जो ट्रॉमेटाइज हैं, एक फ़ॉरेन मुल्क से आई हैं, एक मुल्क के अंदर वो अगवा हो जाती हैं, उनके ऊपर गन पॉइंट पे या वेपन की पे या वो जो तेज़दार आला है, शीशा है, उसकी नोक पे उनके साथ ज़्यादती भी होती है। वो सारी चीज़ें किस मेंटल ट्रॉमा में होंगी। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। लेकिन इस सारे के दौरान जब ये जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती हैं कि हम यहाँ से निकल आई हैं और हम भाग गए हैं। भागने की इत्तला मिलती है, वीडियो मौजूद है जहाँ पे एएसपी उस फिल्टर हाउस पे पहुँचता है। फिल्टर हाउस पे आती है, वहाँ पे उनकी जो गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। जब लड़कियाँ उसको झंझोड़ रही हैं कि हमें छोड़ो, वो गाड़ी से निकल के भागती हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है, तो यहाँ से लड़कियाँ दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुँचता है एएसपी और ट्रैफिक का एहलकार, जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं उनकी यूनिफॉर्म देख के, और एएसपी से बात करने की उस दुकान की तस्वीर है जहाँ पे ये फजल खड़ा है, वो 2 ख़वातीन खड़ी हैं और ये दुकान वाले खड़े हैं। ये वाली तमाम चीज़ें। अब सबसे पहला काम हो गया कि लड़कियां रिकवर हो गई, लेकिन वो मुलजिम फौरी तौर पे जो वो लड़का है मोहम्मद अली रज़ा डार जो है, वो मूव करता है यहाँ से और उसकी गाड़ी आती है। सेफ सिटी से अलर्ट आता है कि आपकी गाड़ी इस जगह मूव कर रही है। उसके बाद उस लड़के का, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होता है, तो फौरी तौर पर उस लड़के को कॉन्टैक्ट भी किया जाता है। उसे कहा जाता है फ़ौरन सरेंडर कर दें जहाँ भी हैं, और वो ऑब्वियसली मुलजिम होगा, घबराया होगा, जाके एसपी कैंट उसको वहाँ से लेके आते हैं और उसको लेके आया जाता है पुलिस के पास। उससे इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है, दोनों ख़वातीन सेफ्टी रिकवर हो जाती हैं। अब इसके बाद अगली सारी स्टोरी शुरू होती है, जिसके ऊपर बहुत सारी क्यासराइयाँ शुरू हुई, जिसमें क्योंकि 1 जुलाई को फर्स्ट रिपोर्टिंग थी 12:40 पे, उसके बाद से इसके ऊपर काम करते हुए जब ये मामला चीफ मिनिस्टर के नोटिस में दिया गया तो उन्होंने इसकी ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए बड़ा शॉर्ट टाइम दिया। बाय दैट टाइम हमने उसको ट्रैक भी कर लिया, ट्रेसिंग भी हो गई, लेकिन इम्तिहान अब शुरू होता है। इस सारी चीज़ के अंदर अगला काम, जब आपके सामने हकीकत ये सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर फौरी तौर पे डायरेक्शंस
अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया, CCPO के नोटिस में लाए, IG के नोटिस में लाए और सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के नोटिस में भी दिया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें। और तमाम लोगों को CCPO साहब ने हुक्म दिया कि बाकी सारा गैंग, ये एक बंदे का काम नहीं है, सारी चीज़ें अनर्थ करें। 2 जुलाई को जो हकाइक थे, 4 बंदे गिरफ्तार होने के बाद वो हमने आपके पास सामने एक प्रेस रिलीज़ रखी। वो एक शॉर्ट प्रेस रिलीज थी कि आपके सामने पूरे हकाइक लाइन, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने प्लानिंग की, कौन कहाँ गया था, पहली लैंडिंग कहाँ थी, कैमरे क्या कहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कहाँ से आया, स्पेन से क्या बात हो रही है, एम्बेसीज कहाँ पे इन्वॉल्व हुई, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए वी टुक टाइम। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिसिंग थे इसमें से। वो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे ही वो रिकवर हुए तो उसके बाद हमने ये अपनी सीनियर कमांड से इजाज़त ली कि अब क्योंकि केस मुकम्मल हो गया, इसके अंदर मेजॉरिटी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, अब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हक़ाइक़ अवाम के सामने लाते हैं, जो कि उनका हक़ है। क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, अदरवाइज़ भी, नेशनली भी हमारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी थी। इसमें मिसकंसेप्शन पहली कि जी ये बरामद नहीं हुई। एक बहुत बड़े अखबार ने भी एक आर्टिकल में आज लिखा कि ये बरामद खुद पुलिस ने नहीं किया। पुलिस के पास 15 की कॉल का रिकॉर्ड 12:40 का, उसके बाद सबसीक्वेंट एक्शन, स्पेन के शख्स के साथ रब्ता, वो सारी चीज़ें हैं। वो शाम तक की सारी लोकेशंस हमारे पास मौजूद हैं। वहाँ पहुँचने तक बहुत सारा बैकग्राउंड काम हुआ था, तो ये लड़कियों की रिकवरी यकीनी बनी। उसके बाद अगली चीज़, अगला इम्तिहान ये था कि कोई ऐसा लीगल लकूना ना छोड़ा जाए जिसकी वजह से कल कोई शख्स ये कहे कि क्योंकि ये एक बड़े आदमी का रिश्तेदार था तो इसको फ़ायदा देने के लिए कोई लकूना छोड़ा गया। पहला काम ये था मेडिकल कराया जाए। उन ख़वातीन की मेंटल हालत मैंने आपसे कहा, और वो मैं आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट भी दूंगा, वो जो आखिरी मैसेज जाते हुए SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन को करके गई हैं, कि जिसके अंदर उसने लिखा है कि हमारे इन तमाम मेंटल ब्रेकडाउन्स के दौरान भी आपने जिस तरह हमें संभाला है, हम कमेंड करते हैं अपनी पुलिस को, और वो झंडा भी हमसे लेके गई हैं एक। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तक मुमकिन हुई जब ये सारी चीज़ें चल पड़ी। मल्टी ग्राउंड स्ट्रेटजी थी, हर जगह पे काम कर रहे थे, रिकवरी हो गई। अब रिकवरी के बाद उन ख़वातीन को जो ट्रॉमा में हैं उनको राज़ी करना इस चीज़ पे, उसके लिए हमने एम्बेसी को कांटेक्ट किया, फ़ॉरेन ऑफिस में कांटेक्ट किया गया, फ़ॉरेन ऑफिस में हमने रब्ता किया। फ़ॉरेन ऑफिस से जो फ़ॉरेन ऑफिस के ऑफिसर हैं उन्होंने हमें 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए और 2 लोगों को SSP ऑपरेशंस का नंबर दिया। पहला कांटेक्ट हुआ हमारा स्पेनिश एम्बेसी से। स्पेनिश एम्बेसी को हमने बताया कि ये खातून, ये नाम, ये पासपोर्ट नंबर हम आपको सेंड कर रहे हैं, इस खातून की डिटेल्स। उन्होंने कहा कि ये रेजिडेंट है, ये नेशनल नहीं है, ये वेनेजुएला की रेजिडेंट है, वेनेजुएला की नेशनल है और स्पेन की सिर्फ रेजिडेंट है। तो हम अपने नेशनल्स के लिए तो फॉलो करते हैं केसेस को, इसके लिए आप वेनेजुएला वालों से रब्ता करें। वेनेजुएला की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। उसके बाद अगला हमारा कांटेक्ट हुआ डच एम्बेसी। नीदरलैंड्स वाले अपने लोगों को फॉलो भी करते हैं। नीदरलैंड एम्बेसी से जैसे ही रब्ता हुआ, दे वर वेरी फोर्थकमिंग। उनको हमने बताया और उनसे कहा कि ये ख़वातीन का हम मेडिकल कराना चाहते हैं, सबसे पहले मेडिकल ज़रूरी है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों की, अपने शहरियों की कंसेंट का बहुत ख्याल रखते हैं, हम इनको समझाएंगे आपके मुल्क का लीगल प्रोसीजर, लेकिन इनकी कंसेंट ज़रूरी है। सिद्रा SP इन्वेस्टिगेशन कैंट, वो जो राहीला मैडम है वो, और SSOIU की खातून, फर्स्ट टाइम से हमने CCPO साहब के ऑर्डर पे तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन इकट्ठी कर दी, उनके साथ मौजूद कर दी। तो इन ख़वातीन ने उनके साथ बहुत सारी गुफ्तगू की, उनको काम किया, कंफर्ट किया। उसके बाद इन ख़वातीन ने ये कंसेंट दी कि ठीक है हम अपना मेडिकल कराते हैं। यहाँ से इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल में इनकी एंट्री, कितने बजे ये मेडिकल के लिए आई, कितनी देर में डॉक्टर ने ये मेडिकल किया और उसकी पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके बीच में अगला हमारा जो फेज़ ये था कि इन लड़कियों की फ़्लाइट थी 5 बजे की। इन्होंने सुबह 5 बजे वापस जाना था, 2 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। अब जब 5 बजे इनको वापस जाने की हम बात करते थे तो हम कहते थे कि मजिस्ट्रेट के बयान के बगैर अगर ये चले गए, इंटरनेशनल फोरम पे अगर कल को ये ख़वातीन चली जाती हैं और वहाँ जाके कहती हैं हमने किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करना है इनको, ये किसी भी रेप के विक्टिम के लिए, किसी भी रेप सर्वाइवर के लिए ये ज़रूरी है 164 की स्टेटमेंट। अब जब 164 की स्टेटमेंट उनकी हमने लेनी थी तो उसके लिए एक दरमियान में छोटी सी कॉम्प्लिकेशन ये आई कि हमने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से रब्ता शुरू किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, उनसे कांटेक्ट ना होने की वजह से SHO को वहाँ पे भेजना पड़ा कि आई जी ये कर लें।
لیکن وہاں پہ ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایس ایچ او گیا اور وہ ایک چھوٹا سا اگلی انسیڈنٹ ہوا جس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں اپنے آنریبل جوڈیشری سے، لیکن اٹ واز ناٹ ایل انٹینشنڈ. اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لڑکیاں 5 بجے فلائٹ پہ جانا چاہتی ہیں اور اگر ان کا 164 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تو ہمارا یہ سارا میڈیا، ہماری یہ ساری عوام اور انٹرنیشنل فورمز ہمارے ملک کے اوپر سوال اٹھائیں گے، ہمارے لیگل سسٹم پہ سوال اٹھائیں گے.